गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज एक और नई वीडियो के साथ हम आपके साथ हैं और ये भी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है हमारे चैनल पे द अकेडमी पे। और हम लोग कंटिन्यूस अभी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारा मेथड समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। तो आज हम फिर से 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, जो कि करंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अभी आगे आने वाले एग्जाम्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको कुछ सेकंड्स का समय देता हूँ, आप इसको जल्दी से रीड करिए और जो लोग सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो को पॉज करके ज़रूर सॉल्व करें जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। अ पर्सन सोल्ड 25 आर्टिकल्स फॉर 2500। एक आदमी ने 25 आर्टिकल्स को 2500 रुपये में बेचा और उसको लॉस हुआ 10% का, उसको 10% का लॉस हुआ। तो अब वो पूछ रहा है कि इसको कितने आर्टिकल्स बेचने चाहिए 2400 में, 2400 रुपये में, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए 20% का। तो ये CGL का क्वेश्चन है, तो इसको कितनी आसानी से हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं बोर्ड पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ CP और SP। देखिए फर्स्ट केस में है 10% का लॉस, तो 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/10% को लिख सकते हैं 1/10 में। इट मीन्स कि अगर 10 CP है तो 9 है SP। यहाँ पे मैंने ऐड करके 11 को नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो CP ज़्यादा होगा SP से। इन केस ऑफ लॉस CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन SP इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, अब देखिए दूसरे केस में वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि प्रॉफिट होना चाहिए 20%। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा, 5 अगर CP है तो 6 हो जाएगा हमारा SP। तो चलिए अब ठीक है, अब हम इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो दोनों केस में सेम है क्योंकि सेम ही आर्टिकल्स को खरीद के लाया होगा और उसी को बेचेगा। तो सबसे पहला हमारा जो काम है, जल्दी से हमें CP को सेम कर देना है। तो CP को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नया CP 10 और SP हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12। यहाँ पे जो SP था उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, यहाँ पे जो SP है हमारा फर्स्ट केस में, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट केस 2500 रुपये में कितने आर्टिकल्स बेच रहा था, वो बेच रहा था 25 आर्टिकल। इट मीन्स कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था 100 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई है 9। इट मीन्स 9 की वैल्यू 100 है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, सेलिंग प्राइस में बताना है। तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 12। तो अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, केवल ये 3 से 4 टाइम्स में और 3 से 3 टाइम्स में। इसकी नया जो CP आ गया, SP आ गया, वो आ गया 400/3। बस अब यही बताना है कि उसको प्रॉफिट चाहिए था 20% का, तो 2400 में कितने आर्टिकल्स बेचेगा। तो इससे हम लोग SP को डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट तो पहले ही इंक्लूड कर लिया है, तो अब केवल डिवाइड कर देना है। तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 2400 रुपीज़ में अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितना SP आ रहा है एक आर्टिकल का, तो कितने आर्टिकल सेल करेगा, डिवाइडेड बाय 3। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 3, तो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो 18 आर्टिकल्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर D। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों में से किसका एक ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन का आंसर आ गया था। जिसका भी आया है वो काफ़ी अच्छी इसकी प्रिपरेशन है और वो जल्दी जरूर कमेंट में लिखे कि उनका जिसका भी आंसर आया है। तो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो वी आर बैक विद आवर सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, आप एक बार इसको देखिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए।
तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं और इसका सॉल्यूशन कितनी जल्दी निकाला जा सकता है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2600 विच इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ये बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 30% मोर क्या है, हमारा मार्क प्राइस है। देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। उसने बोला है कि मैंने मान लिया अगर 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो 30% मोर है हमारा सेलिंग मार्क प्राइस 130 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 130 की वैल्यू दी हुई है जो कि इसके बराबर है 2600 के बराबर है। इट मीन्स हमें कॉस्ट मार्क प्राइस दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। तो 100 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2000। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो CP है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब हम बताना है इसकी सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 2000 और इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 45% का प्रॉफिट है। इट मीन्स 145 बाय 100। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2900 विच इज द राइट आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछता है जिसमें मार्क प्राइस की वैल्यू कुछ दे देगा, कॉस्ट प्राइस को बता देगा कि इतना परसेंट ज़्यादा है या फिर इतना परसेंट कम है और आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन में आप अटकेंगे नहीं, आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ लेट्स डिस्कस आवर थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा, एक बार आप इसे जल्दी से देखिए और एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड हर पेपर में आपको दिखेगा, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपको ये आना चाहिए। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन मेरे साथ देख लीजिए। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो 12% के प्रॉफिट पे वो आर्टिकल को सेल करता है। इफ़ ही हैड परचेज्ड इट फॉर 12% लेस, अगर वो उसको 12% लेस में खरीद के लाता और उसको 9 रुपीज़ लेस में सोल्ड करता, तो बोल रहा है ही वुड हैव गेन 27%। तो बताना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल CP। तो ओरिजिनल CP बताना है और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैंने माना कि 100x में कोई आर्टिकल खरीद के लाया तो उसको कितने में बेचा, उसने बेचा उसको 112x में। अब दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर वो 12% लॉस पे लेके आए, इट मीन्स कि वो 88x में लेके आए और उसे 112x माइनस 9 रुपीज़ में बेचे, तो उसको जो ये है CP और ये है SP, तो उसको जो इस ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है उसको 27% का। तो हम लोग सिंपल अपना फार्मूला लगाएंगे कि SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस कौन का 100 इंटू CP। ये वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब आइए इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर देते हैं कि 112x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट हो रहा है 127 का, मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इंटू 88x। देखिए जितना सिंपल हो सके उतनी हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अब CGL में हो या CHSL हो या MTS हो, कैलकुलेटिव वो दे ही रहा है ताकि बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो जाए कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है, अपना घर से ही आदत बना लेनी है। कैलकुलेशन से नहीं डरना है और कैलकुलेटर का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 25, 4 से इसको काटेंगे तो 22, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 112x इंटू 25 माइनस 25 इंटू 9 और 127 इंटू 22x। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो आप 25 की जगह लिख सकते हैं 100/4। तो ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा 25, 28 टाइम्स नीचे आ जाएगा 2800x माइनस का ये होता है। इतना सिंपल तो आपको याद ही होना चाहिए, जैसे कि हो जाएगा 225
इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा 2 7 9 और 4 क्या रहेगा आपका ये। अब उसके बाद देखिए हम इसको इधर लाते हैं तो ये बचता है हमारा 6 6, इसकी वैल्यू बचती है 225 के बराबर। तो x की हमारी वैल्यू हो जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 6, और वो हमसे यहाँ पूछ रहा है 100x की वैल्यू, सीधी पूछ रहा है, तो इनटू 100 कर देते हैं। अब देखिए 2 से अगर मैं काटूंगा 3 में, 2 से काटेंगे तो 50 टाइम्स में, 3 से अगर 225 को काटेंगे तो 7 21 होता है, 1 और 5 5। अब फाइनल आंसर आपका 75 इंटू 50 विच इज इक्वल्स टू 3 5 7 3 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी थी इस क्वेश्चन में, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए अगर आपको मैथ्स का पेपर किसी भी एसएससी एग्जाम में सॉल्व करना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 3750। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चन हैं और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, और अब नेक्स्ट से हम लोग इसमें और भी प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिए। इसमें हम अलग अलग सारे टॉपिक्स को लेके आने का हमारा वादा है आपसे, तो हम उसके साथ बने रहेंगे और जल्दी ही आपको नेक्स्ट चैप्टर्स की भी वीडियो दिखने लगेंगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। बाय, टाटा, सी यू सून।